एवरीवन, माय नेम इज अंकुर एंड आई वेलकम टू ऑल ऑन योर चैनल R2M। बहुत सारे एस्पिरेंट्स की डिमांड थी कि सर एक लेक्चर थ्योरीज ऑफ फेलियर पर भी लीजिए, तो ये मैंने लेक्चर जो प्लान किया है ये थ्योरीज ऑफ फेलियर पे ही है। इस लेक्चर को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और ईच एंड एवरी पार्ट विल बी अराउंड 15 to 20 मिनट्स। पार्ट 2 एंड पार्ट 3 लेक्चर का वो आएगा एज पर द रिस्पॉन्स ऑफ द पार्ट 1 फ्रॉम यू। तो जितने भी थ्योरीज ऑफ फेलियर में मैं आपको जितने भी पॉइंट्स बताऊंगा, सारे पॉइंट्स आपको रिमेंबर भी करना है, समझना भी है। इन सारे पॉइंट्स को रिमेंबर अगर आपने कर लिया और समझ लिया एक बार, तो आपके कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू थ्योरीज ऑफ फेलियर, चाहे कोई भी न्यूमेरिकल हो या कोई भी आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, आप इजीली कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखे होंगे, बहुत सारे एग्जाम में आते हैं, गेट में, ESC में, किसी भी एग्जाम में आप देख लेंगे सारे क्वेश्चन आएंगे। तो आपको लेक्चर को अच्छे से देखना है और समझना है, और जितने पॉइंट्स मैं बताता जा रहा हूँ सारे पॉइंट्स को आप एक बार देखते रहिए और याद करते रहिए और समझते रहिए। आपके सारे क्वेश्चन जो भी होंगे रिलेटेड टू थ्योरी ऑफ फेलियर, चाहे कोई न्यूमेरिकल हो या थ्योरेटिकल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले, थ्योरीज ऑफ फेलियर आर यूज्ड इन द शेप डिजाइन ऑफ ए कंपोनेंट सब्जेक्टेड टू बाईएक्सियल एंड ट्राईएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। थ्योरीज ऑफ फेलियर का मेन रोल वहाँ पे आता है जब भी किसी भी कंपोनेंट में बाई एक्सियल एंड ट्राई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस होगा। इसका मतलब होता है कंपोनेंट के अंदर कंबाइंड स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन है, मतलब वहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस भी एक्ट कर रहा है और शियर स्ट्रेस भी एक्ट कर रहा है। जब ऐसा कोई केस होगा तो वहाँ पे ज़्यादा रोल आता है थ्योरीज ऑफ फेलियर का। ठीक, थ्योरीज ऑफ फेलियर मेनली हम क्यों यूज़ करते हैं? टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा YT एंड सिग्मा YL। जितने भी थ्योरीज ऑफ फेलियर अगर आपने देखा होगा उसमें रिलेशनशिप आपको यही मिलता है। 3 प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, सिग्मा YT एंड सिग्मा YS। सिग्मा YT मीन्स यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ, सिग्मा YS मीन्स यील्ड शियर स्ट्रेंथ। आपने थ्योरीज ऑफ फेलियर से पहले पढ़ रखा होगा एक स्ट्रेंथ क्राइटेरिया और एक यूनिएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेंथ क्राइटेरिया का मतलब होता है मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड शुड बी लेस दैन इक्वल टू परमिसिबल स्ट्रेस, और यूनी एक्सियल स्टेट का मतलब होता है कि कंपोनेंट के अंदर केवल जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस है वो नॉर्मल स्ट्रेस है। सिग्मा 1 आएगा, सिग्मा 2, सिग्मा 3 टॉक्स बाय 0 होता है इन केस ऑफ यूनी एक्सियल। अगर यूनी एक्सियल का केस है तो जितने भी थ्योरीज ऑफ फेलियर हैं उससे आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। तो यूनी एक्सियल के केस में हम थ्योरीज ऑफ फेलियर ज़्यादा लगाते नहीं है, कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, सेम रिजल्ट मिलता है। तो स्ट्रेंथ क्राइटेरिया एंड यूनी एक्सियल के केस में अगर आप थ्योरी ऑफ फेलियर लगाएंगे तो टोटल 5 थ्योरी ऑफ फेलियर हैं, पाँचों से सेम रिजल्ट मिलेगा। अब आपको पता है अगर स्ट्रेंथ क्राइटेरिया में जब लगाते हैं सिग्मा परमिसिबल लिखते हैं तो परमिसिबल को लिखते हैं फेलियर फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब फेलियर स्ट्रेस आपको पता है डक्टाइल में सिग्मा YT होता है, ब्रिटल में सिग्मा UT होता है। जो आपका डक्टाइल मटेरियल है उसमें सिग्मा YT है फेलियर स्ट्रेस, दैट इज यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ। ब्रिटल में सिग्मा UT अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, बिकॉज ब्रिटल के अंदर यील्डिंग नहीं होता है इसलिए वहाँ पे अल्टीमेट स्ट्रेंथ उसका फेलियर स्ट्रेस होता है। फेलियर स्ट्रेसेस जो होता है वो हमें अननोन होता है अगर बाई एक्सियल और ट्राईएक्सियल कंडीशन है। आपको पता है अगर जहाँ पे कंबाइंड स्ट्रेस आ रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस भी है, शियर स्ट्रेस भी है, तो आप वहाँ भी क्या लेंगे? फेलियर स्ट्रेस। सोचिए, हमको आइडिया नहीं हम क्या लें, सिग्मा YT ले, सिग्मा UT ले, क्या लें? तो इसीलिए वहाँ पे रोल आता है थ्योरीज ऑफ फेलियर का। अगर कंबाइंड लोडिंग लग रहा है, नॉर्मल भी है, शियर स्ट्रेस दोनों लग रहा है, तो हमको फेलियर स्ट्रेस अननोन होता है। तो उसी फेलियर स्ट्रेस अननोन होने के कारण तो वहाँ पर हम कैसे निकालेंगे मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू, चाहे वो नॉर्मल स्ट्रेस हो, शियर स्ट्रेस, उसके लिए रोल आता है थ्योरीज ऑफ फेलियर का। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कौन कौन सी थ्योरीज ऑफ फेलियर हैं। टोटल 5 थ्योरीज ऑफ फेलियर हैं। आपको पाँचों थ्योरी का नाम और किसने डिस्कवर किया ये याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ये मेन नाम नहीं देके आपको उनके साइंटिस्ट का नाम दे देगा। तो पहला है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी MPST, इसको डेवलप किया था रैंकाइंस ने। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी MSST, इसको डेवलप किया था गेस्ट एंड ट्रेस्काज ने। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, इसको डिस्कवर किया था सेंट विनॉन्ट्स ने। TSET टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, इसको डेवलप किया था हिग्स ने। MDET मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, इसको डेवलप किया था वोन माइसेस एंड मिस हेनकीज थ्योरी। डिस्टॉर्शन एनर्जी का दूसरा नाम होता है शियर स्ट्रेन एनर्जी। तो MDET का एक और नाम है मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। मैक्सिमम अभी क्वेश्चन आ जाए कि विच थ्योरी इज नोन एज मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, तो कन्फ्यूज हो जाएंगे, बता नहीं पाएंगे। तो MDET को ही मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि जो डिस्टॉर्शन एनर्जी है उसी का दूसरा नाम होता है शियर स्ट्रेन एनर्जी। तो इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे MPST एंड MSST डिटेल में। तो जितने भी मैं थ्योरीज ऑफ फेलियर के आपको ईच एंड एवरी थ्योरी ऑफ फेलियर का पॉइंट्स बताऊंगा, समझाऊंगा, आपको सारे पॉइंट्स याद करने हैं और समझने हैं। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन लगाइए थ्योरी ऑफ फेलियर, कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले MPST मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, इसी को रैंकाइन थ्योरी बोलते हैं। नाम से क्लियर हो रहा है MPST के अंदर हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, दैट इज मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ये एक टाइप का नॉर्मल स्ट्रेस है। ठीक, सबसे पहले लिखेंगे कंडीशन फॉर सेफ डिजाइन। सारे थ्योरी ऑफ फील्ड में पहला लाइन होगा कंडीशन फॉर सेफ डिजाइन। कोई भी कंपोनेंट सेफ तब रहेगा जब सिग्मा 1 दैट इज मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस शुड बी लेस देन इज इक्वल टू परमिसिबल स्ट्रेस ऑब्टेन फ्रॉम टेंशन टेस्ट। TT मतलब टेंशन टेस्ट। अब परमिसिबल को लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, फेलियर डिवाइड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब फेलियर को अगर हम लिख सकते हैं सिग्मा YT या सिग्मा UT। अगर आपने फेलियर को लिखा सिग्मा YT तो डक्टाइल का केस है, और ब्रिटल के केस में सिग्मा UT लिखते हैं फेलियर को। आप सभी को एक चीज़ पता होगा कि जो डक्टाइल मटेरियल होता है वो शियर में वीक होता है और ब्रिटल मटेरियल टेंशन में वीक होता है। डक्टाइल मटेरियल के केस में सिग्मा YT इज अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू सिग्मा YC ग्रेटर देन सिग्मा YS। तो डक्टाइल मटेरियल के केस में क्या होता है, आपका जो सिग्मा YT होगा और सिग्मा YC ये दोनों अप्रॉक्सीमेटली बराबर होता है, और डक्टाइल मटेरियल शियर में वीक, सबसे कम देखिए वैल्यू शियर की आ रही, इसलिए डक्टाइल मटेरियल शियर में वीक होता है। ब्रिटल मटेरियल जो होता है आपका वो सिग्मा UC अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन ग्रेटर देन सिग्मा US अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन शियर ग्रेटर देन सिग्मा UT, सबसे वीक टेंशन में है। तो जब भी डक्टाइल होगा तो सफिक्स में सिग्मा Y आएगा, ब्रिटल होगा सफिक्स में सिग्मा U आएगा, बिकॉज ब्रिटल के अंदर यील्डिंग नहीं होता है। अगर आपसे कोई पूछेगा MPST इज बेस्ट सूटेड थ्योरी फॉर विच मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल, क्योंकि MPST के अंदर अल्टीमेटली हम फाइंड आउट कर रहे हैं मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, एक तरह का नॉर्मल स्ट्रेस ही तो है। और नॉर्मल स्ट्रेस क्या और कैसा निकालना है, टेंसाइल स्ट्रेस निकालना है। तो आपको पता है टेंशन में वीक कौन होता है, ब्रिटल मटेरियल, बिकॉज डक्टाइल तो शियर में वीक होता है। तो अगर जो जिसमें वीक है उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी। डक्टाइल शियर में वीक है तो डक्टाइल केस में आपको निकालना पड़ेगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, बट ब्रिटल अगर टेंशन में वीक है तो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस निकालना पड़ेगा। इसीलिए MPST इज बेस्ट सूटेड फॉर ब्रिटल मटेरियल। बट अगर आपको कोई ये पूछता है कैन बी अप्लाई MPST फॉर डक्टाइल मटेरियल, यस वी कैन अप्लाई MPST फॉर डक्टाइल मटेरियल बट अंडर सम एजम्पशंस। आपको वो एजम्पशन बताना पड़ेगा। पहला, अगर यूनी एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस है तो हम MPST को डक्टाइल लगा सकते हैं। मैंने बताया है कि यूनी एक्सियल के केस में सारे थ्योरीज ऑफ फेलियर सेम रिजल्ट देते हैं। यूनी एक्सियल का मतलब होता है कि केवल सिग्मा 1 आएगा, सिग्मा 2 सिग्मा 3 टॉ XY 0 होता है। दूसरा कंडीशन, बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस व्हेन दी सिग्मा 1 सिग्मा 2 लाइक इन नेचर। सिग्मा 1 सिग्मा 2 लाइक इन नेचर आपने पढ़ रखा होगा थिन CPV में, थिन SPV में, थिन सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल और थिन स्फेरिकल प्रेशर वेसल। ठीक है, आपने पढ़ा होगा हुप स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल थिन CPV में तो लाइक इन नेचर होता है। थर्ड केस, हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन, जहाँ पे सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सब आपस में बराबर होते हैं। हाइड्रोस्टैटिक ऐसा केस होता है जहाँ पे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस इन 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड लाइक इन नेचर। तो अगर ये 3 कंडीशन है तो उस केस में MPST हम लोग डक्टाइल मटेरियल के लिए भी लगा सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है MPST बेस्ट सूटेड फॉर, आंसर होगा ब्रिटल मटेरियल। कैन वी अप्लाई MPST फॉर डक्टाइल मटेरियल, यस वी कैन अप्लाई MPST फॉर डक्टाइल मटेरियल बट अंडर सम एजम्पशन। यू हैव टू टेल दीज 3 एजम्पशंस फॉर MPST टू अप्लाई इन केस ऑफ डक्टाइल मटेरियल। अब MPST के केस में आपको ये रेशियो पता होना चाहिए, सिग्मा YS और सिग्मा YT का रेशियो 1 होता है, दैट इज यील्ड शियर स्ट्रेंथ डिवाइड बाई यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसका रेशियो 1 होगा। MPST के केस में जो शेप बाउंड्री होती है वो स्क्वायर होती है। फिर कभी भी एक क्वेश्चन आएगा कि कोई शाफ्ट है तो इसमें बेंडिंग मोमेंट M लग रहा है, ट्विस्टिंग मोमेंट आपका T लग रहा है, तो उस केस में पूछेगा इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट एज पर MPST, तो वो होता है हाफ इन ब्रैकेट M प्लस अंडर रूट में M स्क्वायर प्लस T स्क्वायर। ये लिखिए, या शुड बी लेस देन इज इक्वल टू होना चाहिए ZNA इंटू सिग्मा परमिसिबल। ZNA मीन्स सेक्शन मॉडुलस अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। तो आपको पता है अगर सर्कुलर सेक्शन है तो πd/32 होता है इंटू सिग्मा परमिसिबल। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, शाफ्ट आपको दे दिया जाएगा, M दे देगा, T दे देगा, और क्वेश्चन आएगा फाइंड आउट इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट एज पर MPST। तो फॉर्मूला है हाफ M प्लस अंडर रूट में M स्क्वायर T स्क्वायर और शुड बी लेस देन इक्वल πd/32 इंटू सिग्मा परमिसिबल। इससे हम लोग D निकालते हैं, डिजाइनिंग करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा, आपको सिग्मा परमिसिबल है इसको भी निकालने को आता है, तो आपको ये क्या करेगा, ऐसे क्वेश्चन में देगा ये सिग्मा X दे देगा, ये सिग्मा X लग रहा है और इधर आपका टाउ लग रहा है, तो बोलेगा सिग्मा परमिसिबल निकालिए। तो अगर आपको सिग्मा परमिसिबल निकालना तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सिग्मा YT/N या सिग्मा UT/N। जो डेटा दिया, अगर ये डेटा दिया है तो ये लगाइए, बट डेटा अगर सिग्मा X और अगर टाउ के फॉर्म में दिया हुआ है तो आप ये लगाइए, हाफ इन ब्रैकेट सिग्मा X प्लस अंडर रूट में सिग्मा X का स्क्वायर 4 टाउ स्क्वायर का स्क्वायर। इसको याद कैसे करेंगे, सिंपली इस फॉर्मूले में M को रिप्लेस कर दीजिए सिग्मा X से और T को रिप्लेस कर दीजिए 4 टाउ XY से, ये लिखा हुआ देख लीजिए।
सिंपली उस फॉर्मूले में m को रिप्लेस करिए सिग्मा एक्स से और t को 4 टाउ एक्स वाई से, तो हाफ m को रिप्लेस करिए सिग्मा एक्स प्लस अंडर रूट में सिग्मा एक्स का स्क्वायर प्लस 4 टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। जितने भी थ्योरीज ऑफ फेलियर हैं, अगर उसमें आप MPST से डिजाइनिंग करते हैं तो डायमेंशन हमें सबसे स्मॉल मिलता है। जितना डायमेंशन स्मॉल होता जाएगा उतना आपका कंपोनेंट अनसेफ होता जाएगा। तो डायमेंशन स्मॉल है तो अनसेफ हो गया, बट अगर डायमेंशन स्मॉल है तो आपका मनी कम खर्च होगा, पैसा कम लगेगा, तो इकोनॉमिक हो जाएगा। इसीलिए अगर आपसे कोई पूछता है अनसेफ एंड इकोनॉमिक डिजाइन किस थ्योरी से मिलता है, अनसेफ का मतलब डायमेंशन ने बहुत कम कर दिया है। अगर डायमेंशन कम होगा तो पैसा कम लगेगा, तो इकोनॉमिक हो गया। तो अनसेफ एंड इकोनॉमिक मिलता है MPST से। और अगर आपसे कोई बोले ओवर सेफ एंड अनइकोनॉमिक, ओवर सेफ मतलब जितना सेफ्टी रिक्वायर्ड हमने उससे ज़्यादा कर दिया, तो उससे ज़्यादा कर देंगे तो पैसा ज़्यादा लगेगा, तो ओवर सेफ एंड अनइकोनॉमिक ये मिलता है MSST से। तो ना तो हम चाहते हैं कि हम अनसेफ हों और ना ही हम चाहते हैं हम अनइकोनॉमिक हों, तो उस केस में हम लोग इन बिटवीन दिस टू सर्च करते हैं, वो है MDET। इसीलिए MDET बेस्ट थ्योरी होता है। MDET से जो भी डायमेंशन मिलेगा वो MSST से कम आएगा, बट MPST से ज़्यादा आएगा। तो ये सारे पॉइंट्स है MPST का, आपको सारे पॉइंट्स याद रखने हैं, ईच एंड एवरी पॉइंट। सारे क्वेश्चन ऑलरेडी गेट और ESC और अदर एग्जाम में आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब देखिए, फिर हम देखते हैं MSST मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, गेस्ट एंड ट्रेस्कास थ्योरी। फिर यहाँ भी पहली लाइन कंडीशन पर सेफ डिजाइन। मैंने आपको बताया था यहाँ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालने हैं, और डिजाइनिंग में जब भी मैक्सिमम स्ट्रेस निकालेंगे तो पहले लेक्चर में बताया था हमेशा अब्सोल्यूट टॉ मैक्स लेते हैं। तो अब्सोल्यूट टॉ मैक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू परमिसिबल स्ट्रेस ऑब्टेन फ्रॉम द टेंशन टेस्ट। तो अब्सोल्यूट टॉ मैक्स लेस देन इक्वल टू, अब परमिसिबल को मैंने लिखा फेलियर डिवाइड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब क्योंकि ये शियर की बात हो रही है इसलिए सिग्मा YS लिखा मैंने, ध्यान दीजिएगा, यील्ड शियर स्ट्रेंथ। अब गेस्ट एंड ट्रेस्कास ने एक रिलेशन दिया सिग्मा YS और सिग्मा YT का, सिग्मा YS इज इक्वल सिग्मा YT/2, ये रिलेशन इन्होंने दिया था, हमने यहाँ पुट कर दिया तो ये आ गया। और इसी इक्वेशन में डिफरेंट कंडीशन लगाएंगे और डिफरेंट इक्वेशन हम लोग को मिलता रहेगा। पहला, व्हेन सिग्मा 1 सिग्मा 2 लाइक इन नेचर, तो मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में, अगर दोनों लाइक इन नेचर हैं तो उस केस में अब्सोल्यूट टॉ मैक्स क्या होगा, मॉड में सिग्मा 1/2 होगा, ये बताया था मैंने। ये कहाँ पे आप देखते हैं, थिन CPV थिन SPV, ये लेक्चर 1 में इसको डिटेल में बताया मैंने। तो यहाँ पुट कर दीजिए, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया सिग्मा 1 लेस देन इक्वल सिग्मा YT/n। तो आप MSST जो है डायरेक्टली लिख सकते हैं सिग्मा 1 लेस देन इक्वल सिग्मा YT/n अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 लाइक इन नेचर है, तो आपको इतना डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है अगर आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला पता है। सेकेंड केस देखिए, फिर देखिए व्हेन सिग्मा 1 सिग्मा 2 आर अनलाइक इन नेचर, अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 अनलाइक इन नेचर हैं तो हम अब्सोल्यूट टॉ मैक्स लिख सकते हैं मॉड में सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2, ये आपको पता है। अगर ये अनलाइक इन नेचर है तो यहाँ में पुट कर दिया, 2 कैंसिल हो गया, तो मॉड में सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 लेस देन इक्वल सिग्मा YT/n हो जाएगा। ये कब लगाएंगे, जब सिग्मा 1 सिग्मा 2 अनलाइक इन नेचर है। तो लाइक इन नेचर में सिग्मा 1 लेस देन इक्वल सिग्मा YT/n, अनलाइक इन नेचर में मॉड में सिग्मा 1 सिग्मा 2 लेस सिग्मा YT/n। यहाँ पे सिग्मा YS अपन सिग्मा YT का रेशियो 0.5 आता है, जैसे मैं बताया था मैंने। शेप ऑफ शेप बाउंड्री हेक्सागन होता है, सेम यहाँ भी आपको एक शार्प दिया रहेगा, आपका ट्विस्टिंग मोमेंट T है, बेंडिंग मोमेंट M है, तो पूछेगा इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट अकॉर्डिंग टू MSST, आपको पता है √m² + T²। अब लेस देन इक्वल टू वहाँ पे ZN था, सेक्शन मॉडल न्यूट्रल एक्सिस, यहाँ ZP है क्योंकि ये शियर का केस है, तो पोलर सेक्शन मॉडल इनटू यहाँ वहाँ पे था सिग्मा परमिसिबल, यहाँ पे टाउ परमिसिबल। ध्यान दीजिएगा MPST में था ZNA सेक्शन मॉडल तो न्यूट्रल एक्सिस, यहाँ पे ZP पोलर सेक्शन मॉडल। MPST में था सिग्मा परमिसिबल और यहाँ पे टाउ परमिसिबल, और ZP मैंने पुट कर दिया πd³ फॉर ए सर्कुलर सेक्शन। अब सिग्मा परमिसिबल अगर आपको सिग्मा एक्स के फॉर्म में लिखना है तो मैंने बताया M को रिप्लेस करिए सिग्मा एक्स से और T को 4 टाउ एक्स वाई से, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। MSST जो होता है आपका, वो आप डक्टाइल मटेरियल के लिए लगा सकते हैं अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस। ठीक है, MSST लगाते हैं डक्टाइल मटेरियल के लिए, बट डक्टाइल मटेरियल के अंदर भी कुछ एजम्पशंस हैं। वो एजम्पशंस क्या, देखिए, अगर यूनी एक्सल स्टेट ऑफ स्ट्रेस है तो MSST आप डक्टाइल मटेरियल इजीली लगा सकते हैं, और यूनिट से मैंने बताया हुआ है सिग्मा 1 प्रेजेंट होगा, सिग्मा 2 सिग्मा 3 टाउ एक्स वाई 0 होगा। अगर बाई एक्सल स्टेट ऑफ स्ट्रेस है और व्हेन प्रिंसिपल लाइक इन नेचर, तो आप MSST डक्टाइल मटेरियल लगा सकते हैं। ठीक, MSST जो होता है वो हाइड्रोस्टेटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन में एप्लीकेबल नहीं है। ये क्वेश्चन एग्जाम में एक बार गेट में आया हुआ है, कैन वी अप्लाई MSST थ्योरी इन हाइड्रोस्टेटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन, नो, बिकॉज वहाँ पे सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा 3 इक्वल टू सिग्मा हो जाता है। अगर ऐसा हो गया तो आपको सोचिए ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 सिग्मा 2 0 हो जाएगा। तो इसीलिए जनरली को लगाते नहीं है, हाइड्रोस्टेटिक में नहीं लगाते हैं। व्हेन वी डिजाइन डक्टाइल मटेरियल बाय यूजिंग MSST
देन द डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कंपोनेंट टू लार्ज, ये मैंने आपको पहले बताया है। अगर आप MSST से डिज़ाइन करेंगे तो डायमेंशन जितना चाहिए उससे ज़्यादा आ गया। फॉर एग्जांपल हमको डिज़ाइन करना था 50 mm, और तो हमने क्या किया, सेफ्टी के लिए आप 60 कर सकते हैं, तो 50 से बढ़ा के 150 कर दिया, तो ये ओवर सेफ हो गया। अगर ये ओवर सेफ हो गया तो आपका पैसा भी क्या ज़्यादा लगेगा, तो अनइकोनॉमिक भी हो गया। तो ये ओवर सेफ एंड अनइकोनॉमिक है। दैट्स वाई अगर वो कोई चीज़ ओवर सेफ हो गया मतलब आप बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव नेचर के हो गए। हमको डिज़ाइन करना था 50 और हम डिज़ाइन कर दी 150, तो ये बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच है। तो मोस्ट कंजर्वेटिव थ्योरी फॉर डक्टाइल मटेरियल इज MSST, ये ध्यान देखिएगा, मोस्ट कंजर्वेटिव थ्योरी फॉर डक्टाइल मटेरियल इज MSST। तो ये था ऑल अबाउट MPST एंड MSST। तो मैंने अभी 2 थ्योरी ऑफ फेलियर इस लेक्चर में कवर किया है। इसके बाद के लेक्चर में पार्ट 2 पार्ट 3 में मैं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन, टोटल स्ट्रेन एनर्जी और MDT कवर करूँगा। और उसके बाद जो आपका लास्ट लेक्चर होगा, लेक्चर 3, सारे थ्योरीज ऑफ फेलियर आप जितने पेजेस में देख रहे हैं, पूरा थ्योरी ऑफ फेलियर केवल एक पेज में आ जाएगा। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और आपको पार्ट 2 पार्ट 3 चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट करिए, यस वी नीड पार्ट 2 एंड पार्ट 3। इतना पढ़ने के बाद MPST MSST आप कोई भी क्वेश्चन लगाइए, कोई भी न्यूमेरिकल या कोई भी आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन रिलेटेड टू MPST एंड MSST आपके जल्दी हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर अब आएगा पार्ट 2 और पार्ट 3, उसमें 3 थ्योरी हम बच गए हैं अभी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन, TSET, MDET, और लास्ट में कुछ न्यूमेरिकल और सारे थ्योरी ऑफ फेलियर केवल 1 पेज में। खाली आप वो 1 पेज आप पढ़ लेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आप इस लेक्चर को अच्छे से देखिए, समझिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।